नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना कि जिन छात्रों ने टारगेट विद पीएस परिहार .com वेबसाइट न देखी हो तो उस वेबसाइट को देख लें या टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड कर लें। उसमें भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के टेस्ट सीरीज दिए हुए हैं, चाहे वो किसी भी राज्य के हाईकोर्ट की परीक्षा हो, चाहे वो किसी भी राज्य की स्टेट पीसीएस परीक्षा हो, चाहे वो किसी भी राज्य की दरोगा भर्ती परीक्षा हो, चाहे पुलिस भर्ती परीक्षा हो, चाहे सीआरपीएफ की, डिफेंस की कोई भी परीक्षा हो, रेलवे की, टीचिंग की, बैंकिंग की, एसएससी की, मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, नीट, जेई मेंस इत्यादि के भी इसमें टेस्ट सीरीज दिए हुए हैं। तो एक बार आप लोग जरूर जाकर के देखें और अपनी जो है तैयारी को धार दे सकते हैं। शुरू करते हैं आज की सूचना को। आज की सबसे पहली सूचना है यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में अंग्रेजी हुई अनिवार्य। जिस चीज का डर था वही चीज लागू होने जा रही है। अभी कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो चेयरमैन है प्रवीर कुमार, उन्होंने अपना पूरा डेमो दिखाया था मुख्यमंत्री को कि इस तरीके का परीक्षा का पाठ्यक्रम होगा। उसमें कुछ संशोधन के लिए चीफ मिनिस्टर की तरफ से कहा गया था और जो संशोधित प्रस्ताव भेजा गया है अब उसमें अंग्रेजी अनिवार्य कर दी गई है। आज के लगभग जितने भी समाचार पत्र हैं सभी समाचार पत्रों में पीईटी के पाठ्यक्रम को लेकर के चर्चाएं हैं कि किस तरीके का पेपर आएगा, कितने कितने नंबर के जो क्वेश्चन है वो किस किस भाग से आएंगे। लिखा है यूपी ट्रिपल एस सी 5 नंबर के होंगे अंग्रेजी के सवाल। अभी तक इंग्लिश नहीं पूछी जाती रही है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में और अब इंग्लिश को अनिवार्य किया जा रहा है। लिखा है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह ग की भर्ती परीक्षा के लिए शासन को जो प्रस्ताव भेजा है उनमें अंग्रेजी के सवाल शामिल करना सबसे महत्वपूर्ण है। वर्तमान में इस आयोग की भर्तियों में अंग्रेजी से जुड़े सवाल नहीं पूछे जाते हैं। प्रस्ताव के अनुसार प्रारंभिक आरकारी परीक्षा पेट के पाठ्यक्रम में 5 नंबर के सवाल अंग्रेजी विषय से शामिल करने की योजना है। तर्क दिया जा रहा है कि इससे ऑफिस स्तर पर अंग्रेजी में आने वाले पत्रों, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को समझकर कार्रवाई में आसानी होगी। जानकारी के मुताबिक प्रारंभिक आरकारी परीक्षा 100 नंबर की होगी। प्रत्येक सवाल 1 नंबर के होंगे। परीक्षा में सवाल हल करने के लिए 120 मिनट मिलेंगे, यानी कि 2 घंटे मिलेंगे। 2 घंटे में आप लोगों को 100 क्वेश्चंस करने हैं। गलत जवाब पर नेगेटिव मार्किंग का भी प्रस्ताव है। प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/4 की जो नेगेटिव मार्किंग है वो होगी। पेपर का जो स्तर है वो एनसीईआरटी के हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के स्तर का होगा। सवालों का जो बंटवारा है वो इस तरीके से किया गया है। लिखा सामान्य हिंदी अपठित गद्यांश आधारित जो प्रश्न है वो 15 नंबर के आएंगे। सामान्य अंग्रेजी व अपठित गद्यांश आधारित जो प्रश्न है वो 5 नंबर की अंग्रेजी आ गई। गणित, तर्क शक्ति, ग्राफ व तालिकाओं पर आधारित जो सवाल है वो 30 नंबर के आएंगे। और सामान्य ज्ञान, विज्ञान, समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर और बहुत सारी जो चीज़ें हैं विविध इत्यादि वो 50 नंबर का पूछा जाएगा। तो इसे आप लोग देख लीजिए। इस तरीके का जो आपका पेपर है वो हो सकता है। लेकिन यूपी ट्रिपल एस सी का अगर ट्रेंड देखें, जो परीक्षाएं पिछली बार होती रही हैं उनमें यूपी ट्रिपल एस सी जो है वो परंपरागत परीक्षाएं नहीं करवाता है, वो बदलाव कर देता पाठ्यक्रम में लेकर के। जैसे अगर अभी तक जो पेपर होते रहे, चाहे वीडियो के हों, जूनियर असिस्टेंट के हों, लोअर के हों या कोई भी हों, उन पेपरों में ये देखा गया है कि किसी पेपर में जो कठिनाई का स्तर है जो रीजनिंग का अगर बात करें तो रीजनिंग या तो बहुत सरल आ गई है तो अगले जो पेपर में रीजनिंग बहुत कठिन आ गई है। इसी तरीके से हिंदी की बात करें तो किसी पेपर में साहित्य से एक भी सवाल नहीं पूछे गए हैं, केवल ग्रामर पूछी गई है। तो किसी पेपर में अचानक से पूरे के पूरे क्वेश्चन जो साहित्य की ही आ गए हैं। इसलिए आप लोग जो है पूरी जो तैयारी है, पूरे पाठ्यक्रम की जो तैयारी है वो करना शुरू कर दें। कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो है रीजनिंग की पूरी तैयारी करें और हिंदी की पूरी तैयारी करें, समान अध्ययन की भी पूरी तैयारी करें। नीचे यहाँ पर लिखा कि शासन ने पाठ्यक्रम का सैद्धांतिक अनुमोदन दे दिया है। औपचारिक अनुमोदन मिलते ही पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आयोग मॉडल पेपर भी अपलोड कराएगा ताकि उन्हें तैयारी में आसानी हो। प्रवीर कुमार, चेयरमैन। तो अब ऐसी चर्चाएं हैं, चूँकि अब चुनावी मोड में है यूपी और बहुत जल्द जो पीईटी का विज्ञापन है, पाठ्यक्रम है, मॉडल पेपर इत्यादि है, सब कुछ जारी होने वाला है। 2021 जो वर्ष है ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इसका आप लोग लाभ ले सकते हैं।
इंग्लिश से डरने की बात नहीं है। 5 नंबर की इंग्लिश है, बहुत ज़्यादा इंग्लिश के प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, पाठ्यक्रम संतुलित है। वहीं पर जो दूसरा समाचार पत्र है उसमें भी इसी बात को रिपीट किया गया है कि बाबुओं की भर्ती में अंग्रेजी का ज्ञान जरूरी, और जो बातें मैंने अभी बताई वही बातें इसमें भी यहाँ पर लिखी हुई हैं। अगली सूचना है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्ती टीजीटी पीजीटी की। लिखा है कि ज्ञापन देने पहुंचे अभ्यर्थियों को चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने दिया आश्वासन, तदर्थ शिक्षकों को 35 की जगह 20 अंक तक भारांक देने की मांग। कल इसके बारे में मैंने देर रात वीडियो बनाया था, शाम को भी मैंने वीडियो बनाया था और आप लोगों को बताया था कि विद्यार्थी टीजीटी पीजीटी के संशोधित विज्ञापन की मांग कर रहे हैं। और कल जो प्रतियोगी छात्र मोर्चा है उसके सदस्यों की मुलाकात हुई थी चयन बोर्ड के अध्यक्ष से, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसी महीने जो संशोधित विज्ञापन है टीजीटी पीजीटी का वो जारी कर दिया जाएगा। लिखा प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी के पदों पर भर्ती के लिए नया विज्ञापन इसी माह जारी होगा। शुक्रवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में ज्ञापन देने पहुंची प्रतियोगी छात्रों के 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को बोर्ड के अध्यक्ष वीरेश कुमार ने यह आश्वासन दिया कि छात्रों ने भर्ती में तदर्थ शिक्षकों को 35 की जगह 20 अंक तक ही भारांक दिए जाने की मांग की थी। इस पर अध्यक्ष ने आश्वासन दिया और बोर्ड के समक्ष ये बिंदु विचार के लिए रखा जाएगा। प्रतियोगी मोर्चा के बैनर तले विकी खान के नेतृत्व में छात्रों ने शुक्रवार को चयन बोर्ड के बाहर धरना दिया था। अध्यक्ष से मुलाकात कराई गई। प्रतियोगी मोर्चा के पदाधिकारियों के मुताबिक अध्यक्ष ने तदर्थ शिक्षकों के सीट आवंटन के मसले पर कहा कि तदर्थ शिक्षकों द्वारा भरे गए फॉर्म की संख्या के आधार पर यह निर्णय ले लिया जाएगा और इसे सार्वजनिक भी किया जाएगा कि तदर्थ शिक्षकों कितने तदर्थ शिक्षक हैं जिन्होंने आवेदन किया है। साथ ही जीव विज्ञान विषय की वर्ष 2011 की लिखित परीक्षा और लिखित इसमें गलत लिखा हुआ है, लिखित परीक्षा के परिणाम तो 2011 की लिखित परीक्षा होनी है और जीव विज्ञान 2016 की लिखित परीक्षा की तिथि की उठाने की मांग उठी। और टीजीटी हिंदी, हाँ ये सही है, जीव विज्ञान की जो वर्ष 2011 लिखित परीक्षा के परिणाम और जीव विज्ञान 2016 की लिखित परीक्षा की तिथि जल्द जारी करने की मांग पर उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ये जो तारीखें हैं वो घोषित कर दी जाएंगी, परिणाम की और परीक्षा की तिथि घोषित कर दी जाएगी। ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, ऐसा है वैसा, यही सब बातें हैं और कोई भी एक अच्छी बात नहीं है जिस पर विश्वास किया जा सके। छात्रों कल जो मुलाकात हुई थी चयन बोर्ड ने जो भी बातें कही हैं इस पर किसी भी छात्र को कोई भी विश्वास नहीं है और विद्यार्थी आक्रोशित हैं, विद्यार्थी क्षुब्ध हैं कि आखिरकार चयन बोर्ड जो है वो टीजीटी पीजीटी संशोधित विज्ञापन की जो तारीख है वो घोषित क्यों नहीं कर रहा है। इधर एक शंका ये भी उत्पन्न हो गई है कि कहीं अगर मार्च तक इसका विज्ञापन जारी नहीं हुआ तो अगर टीईटी अनिवार्य हो जाएगा, चूँकि एनसीटी ने हाल ही में ये निर्देश दिए हैं कि 31 मार्च तक जितने भी भारत के राज्य हैं और पूरे भारत में हाई स्कूल इंटर तक की जो भर्तियां होती हैं उसमें भी अब टीईटी अनिवार्य होगा। तो अगर टीईटी अनिवार्य हो गया इस भर्ती के लिए तब ये भर्ती और लटक सकती है, इसलिए विद्यार्थी और आक्रोशित हो रहे हैं और वो मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है टीजीटी पीजीटी के संशोधित विज्ञापन जारी किया। यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारी जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो उनमें ये न्यूज आ रही है कि जो ये टीजीटी पीजीटी जिसको आना है अब इसमें भी टीईटी लागू हो सकता है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि एनसीटीई के 31 मार्च तक इंटर तक टीईटी गाइडलाइन देने के निर्देशों के बाद उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन इसके दायरे में आना तय है। अक्टूबर 2020 में विज्ञापन जारी किया गया था। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एसीएफ आरएफओ भर्ती में बढ़े चयन के अवसर। मुख्य परीक्षा आज से आधे अभ्यर्थियों ने नहीं किया मेंस के लिए आवेदन। आरएफओ के 12 पदों पर होना है चयन। यहाँ पर लिखा अभ्यर्थन वापसी के लिए 2 अभ्यर्थियों ने किए हैं आवेदन। और सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी 2020 की मुख्य परीक्षा 13 फरवरी से शुरू होने जा रही है। परीक्षा 26 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए जितने अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित किया गया था उनमें से आधे अभ्यर्थियों ने ही मेंस के लिए आवेदन किए हैं। ऐसे में इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे अभ्यर्थियों के लिए चयन के अवसर बढ़ गए हैं। एसीएफ-आरएफओ 2020 की प्रारंभिक परीक्षा में 180 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था। इनमें से केवल 94 अभ्यर्थियों ने ही मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन किए हैं। वहीं यूपी SSSC से कुछ और भी सूचना मिली है।
मैंने इसके बारे में कल वीडियो बनाया था कि पीसीएस में पदों की संख्या बढ़ गई है। एसडीएम, एआरटीओ और भी अन्य पदों के जो अध्याचन हैं वो आ गए हैं और अब संख्या लगभग 500 हो चुकी है। पीसीएस में पदों की संख्या और भी बढ़ने के आसार हैं और उधर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों का भी अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पहुंच चुका है। एकेटीयू की परीक्षाएं 16 तारीख से होंगी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय ने 16 फरवरी से शुरू हो रही सेमेस्टर परीक्षाओं का प्रवेश पत्र शुक्रवार को जारी कर दिया है। अभ्युदय कोचिंग में प्रवेश परीक्षा आज होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर शुरू मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग के लिए करीब 3 लाख प्रतियोगी छात्र छात्रा पंजीकरण करा चुके हैं। ऑफलाइन क्लास के लिए शुक्रवार रात से पंजीकरण बंद हो गया और ऑनलाइन क्लास के लिए पंजीकरण जारी रहेगा। ऑफलाइन क्लास के लिए 13 फरवरी को ऑनलाइन परीक्षाएं होंगी, ये टाइमिंग दी हुई है। और अंतिम सूचना है, उच्च शिक्षा संस्थान 15 से पूर्ण रूप से होंगे संचालित। जितने भी विश्वविद्यालय महाविद्यालय हैं वो 15 तारीख से खुल जाएंगे। लिखा है करीब 11 माह बाद प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों में 15 फरवरी से पूरी क्षमता के साथ पूर्ण रूप से कक्षाओं का संचालन शुरू किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव अब्दुल समद ने शुक्रवार को यह आदेश जारी किया। किसी भी विद्यार्थी, शिक्षक या कर्मचारी में कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर उन्हें प्राथमिक उपचार देते हुए घर भेज दिया जाएगा। तो ये हो गई आज की महत्वपूर्ण सूचनाएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और जिन छात्रों ने targetwithpsparihaar.com वेबसाइट को ना देखा हो तो ज़रूर देखें। अगर आप लोगों ने पढ़ाई करना चाहते हैं तो पीएस परिहार ऑनलाइन क्लासेस वाला ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं।